हेलो साथियों, राधे राधे। जय श्री राम। कैसे हो आप सभी साथियों? कल गुरुवार है और कल बृहस्पतिवार को गुरुवार भगवान का व्रत रखा जाता है। तो चलिए साथियों, आज हम गुरुवार व्रत की पूरी कथा सुनाएंगे। तो देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा के बारे में कि कैसे गुरुवार व्रत की कथा की जाती है। गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। ये वाली बात सभी को पता होनी चाहिए। और हम जो बृहस्पति देव होते हैं या गुरुदेव होते हैं, तो इनकी केले की जड़ की विधि विधान से पूजन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका महत्व जानते हैं कि गुरुवार व्रत का महत्व क्या होता है या कथा का महत्व क्या होता है। तो देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये सारी इसकी कृपाएं हैं या फिर ये सारे इसके महत्व हैं। अब साथियों, हम गुरुवार व्रत की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। राजा दान पुण्य करता था, अच्छा राजा था, तो उसकी पत्नी ये सब उसे करने नहीं देती थी, ना ही स्वयं करती थी और ना ही राजा को करने देती। जब राजा दान पुण्य करता था तो वो उसको भी मना करती थी ये सब करने के लिए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु विश्वदेव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सब कुछ सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है भला? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बिस्मित करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। जो बृहस्पति गुरु आए थे साधु के रूप में, तो रानी ने उनसे कहा कि मेरे पास में बहुत सारा धन दौलत है और ये सारा धन दौलत जो है वो मेरे पति दान में देते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसने मांगा था कि कैसा भी मतलब उपाय बताओ जिससे कि ये जो मेरे पास में धन संपत्ति है वो सारी नष्ट हो जाए। तो जो गुरु थे
मतलब विस्मित गुरु थे, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई अपनी संतान या धन या संपत्ति को नष्ट करवाना चाहे, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो इसका भी एक उपाय है। तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन गुरुवार आए उस दिन तुम घर को गोबर से लीपना और अपने भोजन में मांस मदिरे का भोजन बनाना। ठीक है। तो ये सारे काम उन्होंने बताए कि ऐसे 7 आपको मतलब 7 विस्मित करनी है। 7 विस्मित आने पर ये सब कार्य करना है, तो धीरे धीरे आपका धन नष्ट हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, जब रानी ने 3 ही विस्मित की थी कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। राजा ने कहा, जब धन संपत्ति नहीं रही लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा, जहाँ से पैसे कमाने पड़ेंगे तब घर खर्च चलेगा, तो मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे कार्य नहीं कर सकता। मैं कहीं दूसरे देश में जाकर या फिर विदेश में जाकर ये कार्य करूँगा जिससे कि मुझे लोग ना देख सके, मेरी कोई भी बेइज्जती ना हो। तो राजा इतना कहकर दूसरे देश में काम करने के लिए या पैसा कमाने के लिए चला गया था। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के रहना पड़ा, मतलब भोजन के बिना रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। जो दासी थी वो रानी की एक बहन थी, वो पास में ही रहती थी, तो वहां पर फिर वो चली गई उसकी बहन के पास में। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, क्यों आई थी आप? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों में भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। फिर क्या होता है, रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें।
तब रानी ने अपनी बहन से बिस्वितवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बिस्वितवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें। क्या बताया कि बिस्वितवार का जब हम व्रत रखते हैं तो चने की दाल और मुनक्का, चने की दाल जिसको हम दौल बोलते हैं, और मुनक्का केले की जो जड़ होती है, अर्थात केला का पूजन किया जाता है। जो जमीन में केला गड़ा होता है तो वहीं जमीन पर रख दें। केले की जड़ में अर्पित करें ये सामान, तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव कौन है? श्री भगवान विष्णु है, जिन्हें बृहस्पति देव का नाम भी दिया गया है। तो इसमें पीले वस्त्र, पीला भोजन, पीले पुष्प, जहाँ तक हो सके तो पीली वस्तुओं का इस्तेमाल करें या प्रयोग करें, तो जिससे कि भगवान विष्णु जिन्हें विश्वित गुरु का नाम दिया गया है, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं या जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए विश्व देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को देकर गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। विश्व देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, तब फिर दासी बोलने लगी, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब देव बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जो पितृ होते हैं वो प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। तो साथियों, आज की बृहस्पतिवार की कथा पूरी होती है। आप सभी को बृहस्पतिवार गुरु की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथियों, ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारा चैनल त्योहारों के रंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन